माया शर्मा। मैं आज आप लोगों को संख्याओं को काटना सिखाऊंगी। क्या क्या संख्या को काट के सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको संख्याओं को काटना नहीं आता, क्योंकि उनको सही मेथड ही नहीं पता होता कि आखिर संख्याओं को काट के सोल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं संख्याओं को कैसे काटा जाता है। काटना कैंची से, चाकू से नहीं काटना। संख्याओं को में जो मेथड बनाया गया है संख्याओं को कैसे छोटे रूप में कन्वर्ट करना है। अगर संख्या कट रही है ऊपर या नीचे, सबसे पहले तो यही सुन लीजिए कि संख्या कटती कैसे, यानी कि ऊपर वाला नंबर कभी भी ऊपर वाले नंबर से नहीं कटता, नीचे वाला नंबर कभी भी नीचे वाले नंबर से नहीं कटता। नीचे वाला कटेगा ऊपर वाले से, ऊपर वाला कटेगा नीचे वाले से। वो कटेगा कैसे ये देखना हमें जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है 125/5। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, अपन और भी ले लेंगे थोड़े एग्जाम्पल। ये मैंने थोड़ा ऐसे आपको पहले से 2-4 एग्जाम्पल लिखे रखे। ये मैंने रेंडमली कुछ नंबर लिखे, ऐसे फिक्स करा हुआ कुछ भी नहीं, और भी एग्जाम्पल अपन ले लेंगे। पहला मैंने लिया 125/5। अगर आपको ऐसे संख्या दे दें तो काटना हो तो डायरेक्ट कैसे काटे वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले देखो भाग लगाना, एक में तो नहीं जा रहा ना, दो नंबर लो, 12 में लगाना। 12 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी 2 बार गया तो कितना आया? 10। 10 आया तो यहाँ 12 है, 10 में से 12 निकाल, 12 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2। वो दो एक बार अपन माइंड में सोच के चलेंगे कि मैंने यहाँ पे रखे तो ये कितना बन गया? 25। 25 में फिर 5 का भाग लगा तो कितना बन गया? 5। 25 में भाग लगाएंगे 5 का तो 5 5 25। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25। यही प्रोसेसिंग आप उधर भाग लगा के करोगे तो ही सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं संख्याओं को काटना। ऊपर और नीचे जो नंबर कट रहा है उनको काट दो। अब छोटी क्लासेस में होते हैं उनको तो कैसे सिखाते हैं, जैसे काटना हो तो 25 के अंदर 5 का भाग ऐसे लगो। लेकिन जब अपन थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है, हमें ऐसे लिख लिख के भाग लगा के नहीं काटना रहता, हमें डायरेक्ट सीखना पड़ता है। सबसे पहले दो संख्या है, एक में जा रहा है तो एक संख्या में लगाओ, दो में जा रहा है तो दो अंकों में लगाओ। लगाने के बाद में जितनी बार जा रहा है उधर लिखते जाओ। जो भी शेष पर बच रहा है उसको ऐसे माइंड में रखो कि बच रहा है तो इसके पास में रखते हुए संख्या क्या बन जाएगी। कैसे करके सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड में कहते हैं 30 × 5 बट्टे 6 × 2। अब मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कटेगी और नीचे वाली ऊपर वाले से। इसमें देखो कोई भी संख्या नीचे की या ऊपर की आपस में काट ही गए एक दूसरे को। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये दो है ना, इन 30 को काट रहा है कितनी बार? 15 बार। बचा क्या एक बार लिख लो, 15 × 5 और नीचे बच गया 6। अब देखो कोई भी संख्या से दोनों कुछ नंबर कटेगा। 6 देखो 3 से कटता है 2 बार, और 3 से 15 भी कितनी बार कटता है? 3 बार। अब हमारे पास में क्या आ गई? 3 × 5/2। अब देखो दो से कोई भी नंबर कट रहा है ऊपर या नीचे? नहीं कट रहा ना, तो जैसा है वैसा का वैसा गुना कर दो। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 बट्टे में 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी संख्या को सरलतम रूप में करना है या जिस भी संख्या को काटना है उसको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि नीचे या ऊपर कोई भी संख्या सेम ही नंबर से कट रही है क्या। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 से ये 2 भी कट रहा है, 2 से ये 30 भी कट रहा है। 2 से 2 कटेगा एक बार, 2 से 30 कटेगा 15 बार, क्योंकि 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 बार। ये कट गया। कटने के बाद में एक बार आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करूंगी। फिर मैंने एक बार जो बचा उसको लिख लिया, 15 × 5/6। फिर देखो और कोई सा नंबर फिर से कट रहा है। ये कट रहा है, ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 2 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा। फिर देखो 3 से ये 6 कट रहा है, 3 से ये 15 भी कट रहा है। दोनों को काट दो, ये कटा 2 बार, ये कटेगा 3 बार। ऊपर क्या नंबर बच रहा है? 3 × 5, नीचे बच रहा है 2। ऊपर बच रहा है उसको ऊपर गुना कर दो, नीचे बच रहा है उसको नीचे गुना कर दो। 3 × 5/2। अब कोई सा भी नंबर नहीं कट रहा, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा। 3 से ये कटेगा नहीं, 2 तो अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में हमें क्या दिया? 150 × 3/10 × 3 × 2।
अब इसमें सबसे पहले ये देखो, जब भी संख्या आए ऊपर या नीचे कहीं पे भी संख्या में जीरो दिख रहे हैं, ऊपर भी जीरो दिख रहे हैं, नीचे भी जीरो दिख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले इस जीरो को ही हटा दो। सबसे पहले इसमें देखो, मुझे ऊपर भी एक जीरो दिख रहा है, नीचे भी एक जीरो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर जितने भी जीरो दिख रहे हैं, नीचे कितने भी जीरो, ऊपर 5 जीरो नीचे 2 जीरो, तो भी सबको हटा देंगे, नहीं हटाएंगे। नीचे और ऊपर दोनों में देखना, दोनों में कितनी बार है, दोनों में सेम ही टाइम होनी चाहिए। ऊपर 2 बार है तो 2 बार है, नीचे है तो दोनों कट जाएंगे, और ऊपर 3 बच जाएगा। अगर ऊपर 5 बार है, नीचे 2 ही बार है, तो नीचे का 2 बार तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 5 में से 3 जीरो फिर भी रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारे तो दोनों साइड ऊपर और नीचे एक ही जीरो, तो दोनों कट गया, तो 10 का तो कुछ रहा ही नहीं, एक ही रहा है। फिर देखो 3 से 3 भी कट हो गया। अब एक बार का लिख के ऊपर क्या बच गया 15, नीचे क्या बच रहा है 2 गुणा 1। कहने का मतलब क्या, वही आ गया 15/2। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 70 गुणा 4 गुणा 5/6 गुणा 7 गुणा 2। अब देखिए इसमें तो जीरो तो, लेकिन नीचे कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो छेड़ना भी नहीं है। अब हमें ये देखना है कि ये कोई से भी नंबर कट रहे हैं क्या आपस में। देख मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार, फिर इसी 2 से ये 6 कट रहा है 3 बार, फिर ये 7 से एक बार लिखूं क्या, आगे लिखती हूँ। 70 गुणा 5, ऊपर क्या नीचे क्या बच रहा है 3 गुणा 7, ये 7 से ना 70 कट रहे 10 बार। अब नहीं कट रहा, देखो कोई सा भी नंबर, तो अब आ जाएगा 10 गुणा 5 बट्टे नीचे 3 गुणा 1, यानी 3 ही है वो, 50 और नीचे 3। अब एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 65 गुणा 60, कुछ भी हो सकती है संख्या, तो बड़ी और बड़ी भी हो सकती है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए छोटी छोटी ले रही हूँ। मैंने यहाँ लिया 13, यहाँ पे ले लिया 12, यह और बड़ा हो संख्या 35, तो यहाँ पे 5। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऊपर और नीचे कोई भी संख्या किसी भी नंबर से आपस में कट रही क्या। मुझे यहाँ पता है कि 13 के पहाड़े में 65 आता है कितनी बार, 5 बार। मुझे ये भी पता है कि 12 के पहाड़े में 60 आता है 5 बार, 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार। अब देखिए ऊपर क्या बच गया 5 गुना 5 गुना 7, और नीचे क्या बच गया 1 गुना 1 गुना 1। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला, एक को किसी भी संख्या से गुना करो वो संख्या यानी है, और एक को 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। 5 गुना 5 25, 25 को 7 से करेंगे तो 150 और 176 बटा 1 यानी 175। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। ओके, जब तक आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को संख्याओं में काटने में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार क्लास को फिर से देखना और खुद से कुछ नंबर लेना तो उनको सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे मेरे यहाँ पे लिखो 120 गुणा 100 गुणा 13 मान लो। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50 गुणा 12 गुणा 13 ले लो। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी संख्या ऊपर नीचे कट रही। अब इसमें अपन को सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। मैं इस जीरो से इस जीरो को क्या कर दूंगी, कट। किसी को भी काट दो, ये जरूरी नहीं कि इसका ही कटेगा इसका नहीं, कोई सा भी एक जीरो कम कर सकते हो। फिर 13 से मेरे को 13 भी दिख रहा है, कट हो जाएगा। ठीक, अब एक बार जो बचा उसको लिख लो। 120 गुणा इसका 10 बच गया ना, एक जीरो गया तो इसका 5 बच गया गुणा 12। अब देखिए फिर से 12 इसको काट रहा है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, जीरो फिर से बच रहा तो जीरो का जीरो। 5 से फिर से 2 बार कट रहा 10, अब ऊपर क्या बच गया 10 गुणा 2, क्या होगा 10 गुणा 2 यानी 20, है ना, एकदम इजी। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आपको कभी भी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमेशा क्या ध्यान रखना है, जिस भी संख्या को काटना है यानी जितनी भी संख्या को काटना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऊपर और नीचे कौन सी संख्या है जो सेम नंबर से कट रही है, वो उन दोनों को क्या कर देना है, काट देना है। ऐसा नहीं कि एक संख्या में तो 5 से कट रही है, एक 5 से कट रही है फिर भी काट दो, वैसे नहीं करना है।
संख्या को देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसमें सेम ही संख्या का भाग जा रहा है दोनों संख्याओं में। जिसमें दो ऊपर और नीचे सेम ही संख्या का भाग जा रहा है तो उनको सॉल्व कर लो। अगर वो फिर से कट रही है तो फिर से देखो कि वापस किस संख्या का भाग जा रहा है, फिर उसको वैसे करके सोल्व कर लो। अगर कोई संख्या में 0 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, अगर किसी संख्या में ऊपर 2 0 नीचे भी 2 0 तो दोनों 0 आपस में कट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर 3 0 नीचे एक ही 0 है तो एक ही 0 कटेगा और 2 0 वैसे के वैसे रह जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी ऐसे मोटिवेशन मिले कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए